नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट बायोकेमिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं एसेंशियल मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जैसे आपके सेल के स्ट्रक्चर में, सिग्नलिंग में और एंजाइम्स में। तो साथ ही साथ आपको पता है कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम बचपन से लेके आज तक पढ़ रहे हैं कि दे आर द प्रोटीन्स हेल्प इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उस टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही बताते हैं कि किसी प्रोटीन का काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दे आर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं, सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये होते हैं आपके इंट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके सीनियर्स, दे आर दी सीक्वेंस और दे आर द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एक सीक्वेंस, एक चेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से इंट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब क्या हो रहा है कि एक पॉलीपेप्टाइड जो हो रहा है उसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट हो रही है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब एक मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो है उसका एक अरेंजमेंट बनना स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर आपके 4 टाइप्स के हैं, आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले हम प्रोटीन स्ट्रक्चर में जाने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी हमें पता होनी चाहिए, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम आगे चल के हम प्रोटीन स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, इट इज़ अ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ 2 मॉलिक्यूल। कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं, वो 2 मॉलिक्यूल जो है अमाइनो एसिड्स हैं। सो देयर इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कि जब क्या हो रहा है कि इंट्रैक्शन हो रहा है, किसका इंट्रैक्शन हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप का। एक मॉलिक्यूल का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अमाइनो ग्रुप है, उनके बीच में जब इंट्रैक्शन हो रहा है तो जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसकी एब्जॉर्बेंस जो होती है वो 190 नैनोमीटर होती है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1.32 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इट इज़ अ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड formed between 2 molecules. There is the interaction of carboxyl group of one molecule with the amino group of other molecule. It has partial double bond character. The maximum absorbance is at 190 nanometer. And third is the carbon and nitrogen distance in peptide bond is 1.32 angstrom. तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल है आपके अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2। हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। देयर इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, उनका जब इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तब जो बॉन्ड बन रहा है वही बॉन्ड क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि देर इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कि जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में जो आपका आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, H2O रिमूवल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल, और जो बॉन्ड बनेगा वही क्या है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आपको याद रखना, अगर n नंबर ऑफ H2O रिमूव होंगे तो n नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हमने बोला पेप्टाइड बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है अभी। तो हमने उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर दे आर द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच हेल्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसे आप देख सकते हो कि लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड का ये है एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल, ठीक है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं इसमें? 5 है। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 4 पेप्टाइड बॉन्ड इसमें फॉर्म होंगे, 1 2 3 4। ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, ये टर्मिनल्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल 4। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 H2O रिमूवल इक्वल्स टू 1 पेप्टाइड बॉन्ड, n H2O रिमूवल इक्वल्स टू n पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दे आर दी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स रिफर टू द लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म्ड विद इन द पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ अ बैकबोन। कि जब एक अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड से इंट्रैक्ट कर रहा है तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, एक लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमाइनो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स? तो टाइप्स की हम बात करें, सबसे पहले होता है आपका हेलिकल, सेकंड होता है बीटा प्लीटेड शीट, थर्ड होते हैं आपके टर्न्स। तो जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेलिकल, ठीक है। उसमें भी हम बात करते हैं अल्फा हेलिकल, ठीक है, अल्फा हेलिक्स। फिर नेक्स्ट आता है जहाँ ये एक आपका हेलिकल टर्न है। बीटा प्लीटेड शीट, इसको हम और उसमें स्प्रेड करेंगे तो और शीट बना लेंगे, ये है आपकी शीट और ये है आपका टर्न्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, हेलिकल, बीटा प्लीटेड शीट एंड टर्न्स। बीटा टर्न्स में भी कौन सा होते हैं? बीटा टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दे आर द 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के हम बारे में हम पढ़ रहे थे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन्स जो होते हैं जब एक बायोलॉजिकल फॉर्म ना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। कि किसी प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। तो इफ दिस इज डिस्टर्बेड इट लूजेस इज एक्टिविटी। कि अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर किसी कारणवश अपना डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाए या टूट जाए तो जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स जो हैं अपनी एक्टिविटी जो है वो लूज कर देते हैं। तो इसमें जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो इसे मेंटेन करते हैं। पहला होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है आपका नॉन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जो आपके बॉन्ड्स आते हैं वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। नॉन कोवलेंट बॉन्ड जैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स पे। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दे आर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ some molecules is determined by multiple polypeptide chain and the arrangement of polypeptide subunit is called quaternary structure। कि कोई मल्टीपल अरेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाए पॉलीपेप्टाइड्स का उसे हम बोलते हैं आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेम इसमें भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जो मेंटेन करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। वो आते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में आपके पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, नॉन कोवलेंट में आपके हाइड्रोजन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक एंड हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन इज द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ A2 एंड B2। तो हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।